तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओबीसी की आपने बात कही है, और तो मैं केवल एक सलाह दूंगा कि जिस प्रकार की भाषा उनकी है, यहाँ मुजफ्फरनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सस्ते पैसों में सही उचित इलाज करते हैं। तो यदि ऐसा लगता है तो भाषा को नियंत्रित रखें, वरना मैं किसी डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा। तारीखों का ऐलान हो गया है, रैलियों पर आयोग की लगाम लग गई है। अब न जनसभाएं होंगी, अब न रोड शो, भाषणों में जहरीले बोल बंद हो जाएंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव आयोग हर एक बयान पर नजर रखेगा, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी के चेलों ने ओवैसी से आगे जाते हुए बाबर राज लाने का ऐलान कर दिया है। अगर दलित और मुस्लिम मिल जाए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपना बन जाए तो फिर ये दबे कुचले जो लोग हैं इन पर अत्याचार नहीं होगा। इसको लेकर हमने एक नुक्कड़ मीटिंग की थी, और दलित भी साथ हैं हमारे और मुसलमान भी साथ हैं, और इंशाल्लाह ये दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन नहीं होगा, ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ होगा, संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ होगा और बाबर जैसा राज होगा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में चुनाव आयोग ने भी रणभेरी बजा दी है। 7 चरणों में चुनाव होगा और इसकी शुरुआत होगी पश्चिम से और धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ेंगे, यानी गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा से मतदान का आगाज होगा। जाहिर है ये वो बेल्ट है जहां पिछले कई महीनों से ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। आम लोगों के मुद्दों से अलग राम, श्याम और परशुराम के बाद अब रावण ने भी यूपी के युद्ध में अपनी आमद दर्ज करा दी है। मैं पूछता हूँ कि अगर रावण बुरा था, उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो पुली ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहु बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फॉर सेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? धर्म संसद के नाम पर यूपी में घमासान छिड़ा हुआ है और कोई संभावना नजर नहीं आती कि ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान की सियासत बंद की जाएगी या फिर जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करने की कोशिश नहीं होगी। फिलहाल चुनाव में गाजी सालार और बाबर का राज है। राम और रावण की बातें हो रही हैं। चाचा और भतीजा के बीच अभी भी चीजें ठीक नहीं लगती। वैसे नयका चाचा मस्त लगते हैं, जबकि पुरनका चाचा पस्त, और इन सब के बीच कन्नौज का ललका पाप भी एक बार लौट आया है। भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ हर एक पार्टी ने जीत का दम भर दिया है, लेकिन ये चुनाव वो किन मुद्दों पर जीतने का इरादा रखते हैं, इसी को विस्तार से बताएंगे आज वंदे मातरम में। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे
कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असकोनी के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओबीसी की आपने बात कही है, और तो मैं केवल एक सलाह दूंगा कि जिस प्रकार की भाषा उनकी है, यहाँ मुजफ्फरनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सस्ते पैसों में सही उचित इलाज करते हैं। तो यदि ऐसा लगता है तो भाषा को नियंत्रित रखें, वरना मैं किसी डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा।